हेलो फ्रेंड्स, हम पाक शास्त्र चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और पाक शास्त्र चैप्टर में पाक कला पढ़ चुके हैं। भोजन बनाने की विधियाँ भी हमने पढ़ ली है, जिसमें जल द्वारा पकाना, हवा द्वारा पकाना, चिकनाई और वाष्प द्वारा पकाना, ये सब हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करके आपको दिखा दिया है। आज हम पढ़ेंगे भोजन पकाने के सिद्धांत। तो भोजन पकाने के क्या सिद्धांत है? तो भोजन पकाने का क्या सिद्धांत है? सिद्धांत मतलब आखिर हम भोजन क्यों पकाते हैं, भोजन पकाना क्यों ज़रूरी है। हम तो कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। भोजन कच्चा हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत कच्चे भोजन भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। भोजन पकाने के 6 सिद्धांत हैं। पहला, पौष्टिक तत्वों का ज्ञान और उसकी सुरक्षा। दूसरा, बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग। तीसरा, मौसम के अनुसार भोजन बनाना। चौथा, भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना। पाँचवा, समय अनुसार भोजन तालिका बनाना। भोजन के सभी विधियों का प्रयोग करना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भोजन पकाने के सिद्धांत हैं 6। भोजन के मतलब बनाना, परोसना, फिर आकर्षक बनाना, फिर भोजन तालिका बनाना, फिर सभी विधियों का प्रयोग करना, ये सब भोजन के सिद्धांत है। अब पढ़ेंगे हम लोग भोजन पकाने का भोज्य तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भोजन को पकाते हैं जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो इन पर भोजन पकाने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट, तो पहला कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन को पकाते हैं तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च के पकने से स्टार्च कण फूल कर फट जाते हैं तथा इसका जेलिनीकरण हो जाता है। जेलिनीकरण यानी कि वही जब स्टार्च फूल कर फट जाता है, इसको जेलिनीकरण कहते हैं। दूसरा, वसा, बहुत अधिक ताप पर भोजन देर तक वसा गर्म करने से वसों के फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं। यानी वसा को ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो वसा क्या होगा, उसका जो फैटी एसिड उसमें रहता है वो विभक्त हो जाएगा, जो स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव डालेगा। तीसरा है प्रोटीन। पकाने से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाता है। प्रोटीन अधिक भूनने से प्रोटीन के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। पकाने की क्रिया से दालों की प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। इससे कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन जैसे बढ़ जाते हैं। भोजन पकाते समय विशेष सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। सब्जियों के छिलके सहित पकाना चाहिए, जिससे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। विशेषकर ही सब्जियों को धोकर काटना चाहिए। सब्जियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में नहीं काटना चाहिए। भोज्य पदार्थों को बहुत समय तक पकाने में नहीं भिगोना चाहिए। पकाने से पहले नहीं भिगोना चाहिए। भोजन को ढककर पकाना चाहिए। भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। ज़्यादा घी, मसाले, मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हो गया भोजन पकाते समय हमें किस सावधानी को किस सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम लोग पाक क्रिया के दौरान पौष्टिक तत्व नष्ट होने के क्या कारण है। अगर हम कोई खाना पकाते हैं तो पौष्टिक तत्व क्यों नष्ट हो जाते हैं, इसके क्या कारण है। पहला कारण है बार बार गर्म करने से पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं। छिलके निकाल देने से पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं। मिलों में अनाजों के छिलके उतारने या पॉलिश करने से भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खुले बर्तन में पकाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अधिक पकाने से भी नष्ट हो जाते हैं। सोडा या बेकिंग पाउडर का प्रयोग करने से भी नष्ट हो जाते हैं। उचित पाक विधि का चुनाव न करने से भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आज हमारा पाक शास्त्र भोजन पकाने की विधि, सिद्धांत, भोजन पकाने से पहले हम किसी सावधानियों को बरतना चाहिए और भोजन में पोषक तत्व नष्ट क्यों हो जाते हैं, इन सब के बारे में मैंने अच्छी तरह जानकारी ली, अच्छी तरह से पढ़ाई की। अब कल हम दूसरा चैप्टर
भोजन से रिलेटेड ही हम कोई पाक कला से रिलेटेड ही कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स और ला कर दूँ। चूँकि ये मेरे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बहुत फ़ायदे हैं, इससे रिवीजन हो जाता है। खुद का नोट द बेस्ट होता है, द बेस्ट होता है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।